सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के महानद हो, साधना के सुमेरु हो और भारतीय संस्कृति के अवतार हो। उसको सारा विश्व आज देख रहा है स्वामी। आप जो YouTube चैनल पे आपके इस प्रवचनों को डाला जा रहा है, बहुत लोग उसे पसंद कर रहे हैं और अपने जीवन में उतारकर जीवन को सुचारू रूप से आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं जैन धर्म विज्ञान निष्ठ है, क्योंकि वे जानते हैं जैन धर्म योग को और साधना को मानता है। इसलिए आपने महामंत्र नवकार और योग का जो यहाँ पर दोनों को एक साथ लाया है, वो अपने आप में बहुत ही अलग है। आइए चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और पुनः निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें निरोगी और सुंदर जीवन जीने का मार्ग बताए। परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव। बोले परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बोलिए आचार्य संघ की जय। परम पूज्य सारस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक देवनंदी जी गुरुदेव। कारणनमोक्कारं अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरेवज्जायाणं लोयं मे आसौ असाहुणं। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नानदंसन्मयानं त्रैलोक्य सेहराणं नमो सयासौ शेताणं। इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमस्ते निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह उद्बोधन, जैसा कि आप प्रतिदिन सुन रहे हैं नमोकार मंत्र के संदर्भ में। नमोकार महामंत्र यह किसी का बनाया हुआ मंत्र नहीं है, बल्कि ये प्रकृति से प्राप्त हमारे लिए एक ऐसा उपहार है जो हमारे लिए विरासत में प्राप्त हुआ है। नमोकार महामंत्र की साधना की दृष्टि से विचार किया जाए तो इसकी कोई अपेक्षा नहीं है, बल्कि साधकों के लिए इसकी सबसे पहली अपेक्षा है इसका दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्पशाली को ही इष्ट उपलब्ध होता है। संकल्प की सिद्धि तक पहुंचाने के लिए नियमित अभ्यास हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बिना अभ्यास के कोई भी संकल्प पूरा नहीं होता है। संकल्प और अभ्यास के पश्चात एक और तीसरा तत्व है, उसका नाम है एकाग्रता। मन की एकाग्रता, विचार की एकाग्रता और काया की एकाग्रता, अर्थात मन वचन काय को एकाग्र किया जाए और एकाग्रता को विकसित करने के लिए धारणा और ध्यान का उपयोग किया जाए। धारणा का तात्पर्य है कि चित्त को किसी एक विषय में बांधना। जैसे मैं आपको प्रतिदिन बताता हूं कि नमोकार महामंत्र के 5 पद हैं। इन 5 पदों में से किसी भी एक पद पर अथवा किसी एक अक्षर पर आप अपने चित्त को एकाग्र करें, यही धारणा है। धारणा में चित्त को किसी एक विषय में लीन बना दिया जाता है और उस लीनता के प्रारंभ में बाह्य वृत्ति को हटाने के लिए, बाह्य विषयों से अपने चित्त को अलग करने के लिए अनुप्रेक्षाओं की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात कुछ अच्छे विचारों की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति जिस प्रकार का चित्त अथवा पूर्ण स्मृतियां हो, उसी प्रकार की अनुप्रेक्षाओं की अपेक्षा रहती है। हमारी चित्त वृत्तियों में हमें 12 अनुप्रेक्षाओं में से जो भी अनुप्रेक्षा पर आपका चित्त एकाग्र हो सकता है वो भी आप कर सकते हैं। हमारे चित्त का किसी एक विषय में लीन करने के लिए, एकाग्रता बनाने के लिए सबसे बड़ा एक बाधक कारण है और वह बाधक कारण है हमारा प्रमाद। यदि हम किसी प्रकार से प्रमाद करते हैं, अनुत्साह का भाव रखते हैं, तो हमारी साधना का संकल्प कभी पूरा नहीं हो सकता है। आलस्यवश
हमारे चित्त में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं एवं संकल्प विकल्पों के कारण अपना मन इधर उधर भटकने लगता है। इसलिए संकल्प के साथ उस दृढ़ता के साथ हमें अपने चित्त को एकाग्र करना चाहिए और दृढ़ता से चित्त को एकाग्र करने के लिए 12 अनुप्रेक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। चाहे कोई संकल्प हो, संकल्प का मतलब है ये मेरा, मैं इसका हूं, एवं विकल्प का मतलब है अनेक प्रकार के कोई राग द्वेषात्मक भाव यदि वो अपने चित्त में उठते हैं तो इन दोनों को भी हमारे लिए दूर करना चाहिए। जैसे आप समझते हैं कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र, ये 5 इंद्रियों के 27 विषय हैं और उन विषयों की प्रवृत्ति से ही हमारा चित्त जो है विक्षिप्त होता है। जब तक हमारा चित्त विक्षिप्त रहेगा तब तक हम एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने उपयोग को बहुत तल्लीनता के साथ में एकाग्र करना चाहिए। इसके मन की एकाग्रता के लिए मैं मुख्य रूप से आपके लिए 6 पॉइंट दे रहा हूं, 6 बातें बताता हूं। सबसे पहला है उत्साह। आप नमोकार मंत्र की जाप करने के लिए हो या नमोकार मंत्र की साधना करने के लिए हो या नमोकार मंत्र संबंधी इन मुद्राओं के करने की बात हो, सबसे पहली बात है उत्साह। आपको अपने मन में उत्साह रखना होगा, ध्येय के प्रति हमें जागरूक रहना होगा। बिना उत्साह के हम महामंत्र की साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है निश्चय। हमें अपने ध्येय के प्रति संकल्प निष्ठ रहना होगा, दृढ़ निश्चयवादी बनना होगा कि हाँ ये मंत्र हमारे लिए फलदायी होगा, ये हमारे लिए जो है सफलता दिलाएगा, हमारे लिए अपने कार्य के लक्ष्य की ओर लेकर के जाएगा। इस प्रकार से ये दूसरा आपके लिए निश्चय अपने मन में लाना चाहिए तो हमारी एकाग्रता बनेगी। तीसरी बात है धैर्य। धैर्य का मतलब है बाधा और पीड़ाओं के समय धीरज रखना। इसमें आतुरता का कोई काम नहीं है। नमोकार महामंत्र यह निश्चित रूप से मुक्तिदायिनी है, मोक्ष प्रदायिनी मंत्र है, किंतु ये ऐसा भी नहीं है कि ये कोई जादू मंत्र हो। ये जादू मंत्र नहीं है कि आपने बोला और कार्य हो गया। इसके लिए जैसे आपको पहले के हमने 2 पॉइंट बतलाया है कि उत्साह भी होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए और तीसरा पॉइंट है कि धैर्य होना चाहिए। प्रतीक्षा तो रखनी ही पड़ेगी। बिना प्रतीक्षा किए, बिना धैर्य रखे हमारे लिए मंत्र का पूरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और चौथी बात है संतोष। हर स्थिति में अपने लिए संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए। संतोष अपने जीवन में रखिए, समाधान अपने मन में रखिए। जब संतोष होगा तब हमारे लिए इस मंत्र में सफलता मिलेगी, एकाग्रता के विचार बनेंगे एवं तत्व दर्शन। नमोकार महामंत्र की साधना में एकाग्रता पूर्वक आप सत्य का साक्षात करने का प्रयास करें। ये सत्य का साक्षात जब तुम्हारे मन में होगा तब तुम्हारे लिए नमोकार मंत्र की अनुभूतियां प्राप्त होंगी, नमोकार मंत्र की फलश्रुति को आप समझ सकेंगे। इसलिए इसे तत्व दर्शन अर्थात इसे साक्षात्कार करने का जो है आप अभ्यास करें। एवं 6वां पॉइंट है जनपद त्याग। लोग कहते हैं हम मंत्र जपते हैं, नमोकार करते हैं, किंतु हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। आपने कभी इस बात का विचार किया है कि चंचलता का परित्याग किए बिना अर्थात परिचय ये संग दोष का कारण बनता है। यदि आप किन्हीं भी जन बहुल स्थान में बैठे हैं, कोलाहल पूर्ण स्थान में बैठे हैं, सार्वजनिक स्थान में बैठे हैं तो तुम्हारा मन एकाग्र नहीं हो सकता है। इसलिए जनपद त्याग का मतलब है जन बहुल स्थानों का त्याग करके आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए फिर नमोकार मंत्र की साधना करें। नमोकार मंत्र की जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं का आप प्रयोग करें। इन्हें प्रयोग करते समय आपके लिए जो है ये स्पष्ट है कि आपको ये मुद्राएं निश्चित रूप से फलदायी होंगी।
मैं आपको अपान मुद्रा के बारे में बता रहा था। ये हमारे साधना के काल में कई बार हमारे शरीर की विकृतियों को इतना अधिक उफान में ला देती हैं कि हम अपने आप को काबू में नहीं रख पाते हैं। इसके लिए अपान मुद्रा वाली बात कही थी। और अपान मुद्रा में ये 2 अंगुलियां सीधी रखनी है एवं बीच की और अनामिका अंगुली को आपके लिए मिलाना है। इसे मिला करके जो है अंगूठे से प्रेषित करना है। इसे आप प्रेषित करें, प्रेशर देंगे तो हमारे जितने भी दुखने वाले अंग हैं, चाहे वो वायु विकार हो, चाहे नाभि में हो, चाहे गुदा में हो, गुप्तांग हो, घुटनियां हो, घुटने हो, पिंडली का दर्द हो अथवा जंघाओं या पैर आदि संबंधी जो भी रोग हैं, इन रोगों से तो हमारे लिए मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। किंतु एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों के लिए बहुत पसीना आता है, बॉडी में बहुत पसीना आता है और पसीने को अलग करने के लिए जो है उन्हें कई प्रकार के पाउडर आदि का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए वैसी स्थिति में आपको कहीं किसी प्रकार से पसीना आदि आने की बात होती है तो उसे भी आप निराकरण करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग करें, तो इससे धीरे धीरे आपको पसीना आने की क्रिया सुधर जाएगी, अर्थात आपका पसीना आना कम हो जाएगा। पैरों में जो जलन होती है, पंजों में जलन होती है, पगतली में जो जलन होती है, हथेलियों में जलन होती है, तो ये जलन वाली स्थिति को खत्म करने के लिए भी ये अपान मुद्रा जो है अपने लिए बहुत ही कार्यकारी होती है। जी मचलाता है, कभी कभी हिचकी आती है, उल्टियां होती हैं, बमन होते हैं, दस्त होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि रात बिरात का समय है और आपको मेडिसिन लेना नहीं है तो मेडिसिन छोड़ करके आप नमोकार का मेडिटेशन करिए और इस अपान मुद्रा को करिए। आपके लिए 10 मिनट में ही फायदा शुरू हो जाएगा, जी मचलाना बंद हो जाएगा, उल्टी होना बंद हो जाएगा, दस्त लगने बंद हो जाएंगे। यदि उक्त रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है अथवा हाई शुगर है, गुर्दे और श्वास की बीमारी है, पेशाब में जलन हो रही है, लीवर में किसी प्रकार की तकलीफ है, पेट दर्द है, कब्ज है, बवासीर है, पाइल्स है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस अपान मुद्रा को करें। ये मुद्रा करने से आपके लिए इसमें जो है बहुत अच्छा लाभ होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भावस्था में होती हैं, तो उन्हें इस बीच में जो है यदि किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो उनके लिए भी अपान मुद्रा जो है बड़ी उपयोगी है। इसे आप एक 15 मिनट से शुरू करके और 35 मिनट तक इस मुद्रा के लिए करें एवं अपना मंत्र जो है मंत्र के रूप में आप नमो सिद्धाणम इस मंत्र का जाप करें। नमोकार मंत्र को सतत बोलते रहें। मतलब मुद्रा तो आपको करनी है, किंतु मुद्रा के बीच में आपको नमोकार मंत्र नहीं छोड़ना है। नमोकार मंत्र का स्मरण हर स्थिति में आपके लिए करते रहना है। और मुद्रा के लिए आपको इस मुद्रा को आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीन पर आपको देख रही है तो आप शायद इसका फोटो लेकर के आप अपने पास रख लें, इससे आप देख लें कि अपान मुद्रा है, कितने सारी बीमारियों में अपने लिए काम आती है। मंत्र हो गया नमो सिद्धाणम। इसके उपरांत एक होती है बयान मुद्रा। ये बयान मुद्रा जो होती है ये अपनी 2 अंगुलियों को अपने को मिलाना है और ये 2 अंगुलियां अपनी सीधी रखनी है। अंगूठे के ऊपर से प्रेशर देना है, 2 अंगुलियां अपने बिल्कुल सीधी रहे और ये अपनी जो तर्जनी है एवं मध्यमा अंगुली है इसे आप मिला दें। इसको मिलाने से जो अपना आकार बना है इस आकार का नाम ही बयान मुद्रा है। अब ये बयान मुद्रा भी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जिनके लिए हृदय संबंधी कोई विकार है, हृदय रोग है, उनके लिए भी उपयोगी है। अतः अचानक यदि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है तो उसके लिए ठीक है। मैं आपको बता दूं ये बयान मुद्रा जो है ये अपने वात पित्त कफ इन तीनों के लिए संतुलित रखती है। हमारे भीतर जो वात बढ़ जाती है, कफ बढ़ जाते हैं अथवा वायु का प्रकोप बढ़ जाता है तो वो भी इससे अपने लिए जो है ठीक होने लगता है और हमारे लिए तुरंत रिलैक्स शारीरिक साता अपने लिए प्राप्त हो जाती है। इस मुद्रा को कहते हैं बयान मुद्रा। इस बयान मुद्रा में भी आपके लिए पुनः नमो सिद्धाणम
इसमें आप ओम ह्रीम यह बीजाक्षर भी जोड़ सकते हैं, और यह बीजाक्षर जोड़ करके आप जो है नमो सिद्धाणम का जाप करते रह सकते हैं। इस ध्यान मुद्रा को आप लगभग 30 मिनट तक करें। 5 मिनट से प्रारंभ करके 30 मिनट तक जो है इस बयान मुद्रा को करें। इससे आपके लिए बहुत जल्दी रिलैक्स मिलेगा, और हृदय संबंधी जो दुखना है, छाती में, चेस्ट में जो पेन है, दर्द है, वो इससे अपने लिए बहुत जल्दी जो है लाभ प्राप्त होता है। ये मुद्राएं बड़े महत्व की होती हैं। ये सब निसर्ग से, अनुभव से, हमारे प्राचीन मुनि आचार्यों ने जंगलों में तप करके जो पाया है रहस्य, उसको हम लोगों के समक्ष रखा है। एक और मुद्रा होती है जिसे कहते हैं उदान मुद्रा। उदान मुद्रा में 3 अंगुलियां एवं अंगूठा, तीनों अंगुली और अंगूठी को मिलाना है, और कनिष्ठा सबसे छोटी जो अपनी लिटिल फिंगर है इसको सीधी रखनी है। बाकी इन तीनों अंगुलियों को अंगूठी के ऊपर दे करके इसको प्रेशर देते रहना है, हल्का प्रेशर। और हल्का प्रेशर देते समय आपको ये फीलिंग होना चाहिए कि हम जब उदान मुद्रा करते रहते होते हैं तब हमारे लिए जो है कुछ शारीरिक शांति अपने लिए प्राप्त होती है। इसलिए उस शारीरिक शांति को प्राप्त करने के लिए इस उदान मुद्रा के बारे में हमें आपके लिए बताऊं तो आप बड़े रोमांचित हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी मुद्रा है कि जिस मुद्रा को करने के कारण थायराइड जैसी बीमारी, जो थायराइड संबंधी रोग हैं, ये अपने बहुत जल्दी इससे जो है रिलैक्स होते हैं। सिर्फ इसको आपको 15 मिनट करना है। 15 मिनट इसके लिए करते हैं तो थायराइड की बीमारी जो है वो अपनी ठीक होने लगती है, और इससे अपना मोटापा कम होगा। अचानक जो दुबले हो जाते हैं उनका दुबलापन कम होगा, उनके लिए बहुत बड़ा रिलैक्स इससे प्राप्त होगा। इसलिए इस थायराइड संबंधी रोग को दूर करने के लिए हाइपर में भी एक बहुत अपने लिए लाभकारी मुद्रा है। इससे अपनी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, मेमोरी भी बढ़ती है। और इस समय आप अपने मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम ह्रीम नमो आयरियाणम। आचार्यों को नमस्कार हो। जैसा कि आपको पूर्व में ज्ञात है कि हमें सीधा बैठना है, कमर सीधी रखनी है, अपनी गर्दन सीधी रखनी है, अपने कंधे सीधे रखने हैं, अपना मस्तिष्क सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी है। अब ये जो अपनी मुद्रा होगी, ये उदान मुद्रा में आपके लिए अपना ये हाथ भी अपने घुटने के ऊपर रख देना है। आप नासाग्र दृष्टि रखें, आंखें बंद कर लें, और आंखें बंद करने के पश्चात आप ओम ह्रीम नमो आयरियाणम इस मंत्र का जाप देते जाएं, और आप इस मुद्रा को बनाए रखें। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए 5 मिनट से आप शुरुआत करें, और इसे अधिकतम 30 मिनट तक करें। जब आप 15 मिनट पर इसकी साधना में पहुंच जाएंगे, 15 मिनट तक आप इस मुद्रा में पहुंच जाएंगे, तो आपके लिए इसमें आपको स्वमेव ये फीलिंग होगी कि अब हमारे लिए थायराइड की जो बीमारी थी, जिसमें हमें मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती थी, वो मेडिसिन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा आपके लिए रिलैक्स होगा। कई माताएं, बहनें, कई लोग रखे हुए सामान को भूल जाते, हमने कहाँ रखा, किसको दिया है, मालूम नहीं पड़ता, उनकी स्मरण शक्ति काम नहीं करती है। तब उनके लिए यह जो मुद्रा है बड़ी उपयोगी होती है। एक और मुद्रा के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इन सब मुद्राओं के बाद अपान मुद्रा, बयान मुद्रा, उदान मुद्रा, इसी प्रकार एक मुद्रा होती है समान मुद्रा। ये समान मुद्रा में आपको अपनी 5 अंगुलियों मिलाना है, अंगूठे के ऊपर रखना है, अंगूठे से 4 अंगुलियों पर प्रेशर देंगे, एवं 4 अंगुलियों का प्रेशर जो है आप अंगूठे के ऊपर देंगे। आप देखिए हमारी तरफ, इसमें आपके लिए मुद्रा एकदम क्लियर दिखलाई पड़ रही है। ऐसी मुद्रा करने से जो अपनी मुद्रा बनी है, इसी का नाम है समान मुद्रा। ये बहुत उपयोगी मुद्रा है। मुद्रा बहुत सहज है, इसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं है। इस मुद्राओं को करने में हमारे लिए कोई कसरत नहीं करनी है, कोई व्यायाम नहीं करना है, कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करना है।
ये मुद्राएं इतनी सहज हैं कि बच्चे से लेकर के 80 साल के 90 साल के बूढ़े लोग भी इन मुद्राओं को सहज में कर सकते हैं। ये समान मुद्रा हमारे लिए प्रसन्नता देती है। तन मन बुद्धि में समन्वय होने से हमारा मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाता है, हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, हमारे विल पावर के लिए बढ़ाता है। इसे कहते हैं समान मुद्रा। हम लोग विल पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते, साधु लोग क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि जब साधु लोग आहार के लिए निकलते हैं, गुजरे के लिए निकलते हैं, तब ये समान मुद्रा धारण करते हैं। चाहे कोई माता जी, चाहे कोई छुल्लक जी हो, चाहे कोई मुनि महाराज हो, आहार को जाते हैं ना, तो हम लोग इस मुद्रा को कंधे पर धारण कर लेते हैं, समान मुद्रा लेके जाते हैं। किसी भी स्थिति में अपने विल पावर को कम नहीं होने देते। आहार मिले या ना मिले, हमारी प्रकृति के अनुकूल मिले या ना मिले, किंतु फिर भी हम समान मुद्रा इस समता का प्रतीक है, अपनी प्रसन्नता का प्रतीक है। इसलिए इस प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए आप तो वैसी मुद्रा लेके जा नहीं सकते। यदि आप वैसे जाएंगे तो लोग बोलेंगे ये कौन सा पागल आ गया है। फिर भी आप जो हैं अपने घर पे बैठ करके घुटनों पर हाथ रख करके इस मुद्रा में आप बैठे, तो आपके लिए समान मुद्रा में तन मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारी जो आरिका माताएं हैं, वे लोग भी जब आहार के लिए जाती है तो समान मुद्रा लेकर के अपने हृदय में ये हाथ लगा के जाती है। एक हाथ उनका हृदय पर रहता है, पांचों उंगलियां जुड़ी रहती हैं। ये समता समान मुद्रा ये प्रसन्नता का प्रतीक है। जीवे मरने लाहा लाए संजो विपिप जोगे या बंधुर से दुखा दो समता सामयम नाम। ये समता की प्रतीक है ये पांचों उंगलियां। यूं आप देखेंगे तो पांचों उंगलियां भिन्न भिन्न है, छोटी बड़ी है, ऊंची नीची है, कुछ ना कुछ विषमताएं हमारे जीवन में होंगी, किंतु इन जब पांचों उंगलियों को हम एक साथ मिला देते हैं तो इनकी विषमता खत्म हो गई, ये सब एक समान हो गई, समानता आ गई। इस समानता का नाम ही समता है। समता ही प्रसन्नता है और वह प्रसन्नता ही जीवन की एक सच्ची अनुभूति है, शांति का प्रतीक है। इसलिए ही हमारी माता, हमारी आरिका माता है, वे इस प्रकार का संकल्प लेके हृदय से अपनी पांचों उंगलियों को जोड़ करके फिर आहार के लिए निकलती है, समता पूर्वक आहार लेती। अब कोई छुल्लक छुल्ली का है तो एक हाथ में उनके पिंची कमंडल होता है और दूसरा हाथ उनका इस तरीके से होता है। ये तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो आहार प्रारंभ नहीं कर देते हैं। ये एक और बात का प्रतीक है। ये समान मुद्रा लेकर के चलने से यदि हम ये भोजन के पहले, साधु लोग आहार के पहले इस मुद्रा को लेते, आहार के बाद फिर 23 घंटा कभी नहीं लेते, आहार के पहले इस मुद्रा को लेकर के निकलते। इसका सबसे बड़ा रीजन, साइंटिफिक कारण, हमारे शास्त्रों का एक कारण यदि कोई है तो वो ये है कि यदि यह मुद्रा आहार के पहले 5-5 मिनट भी यदि कर ली जाए, 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक यदि इस मुद्रा को रखा जाता है और फिर हम भोजन करते हैं तो हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, डाइजेशन अच्छे से होता है, फिर हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ में उसमें नहीं हो सकती है। आप इस मुद्रा को खाने के पहले कर सकते हैं, दिन में आप 2-3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। आप ये इसके बार बार करें, जितनी बार आप करेंगे उतनी डाइजेशन बढ़ेगी, उतनी प्रसन्नता आपकी बढ़ेगी, उतना आपके लिए मानसिक रिलैक्स मिलेगा। एकदम रिलैक्सेबल रहने के लिए ये मुद्रा बहुत कार्यकारी मुद्रा है। इस मुद्रा को आप जो है अवश्य बनाने की कोशिश करें। इसको आप जितनी दफे करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। इसका नाम समान मुद्रा है, अर्थात इसको प्रसन्नता और समता का प्रतीक माना है। तन मन और बुद्धि के विकास के लिए, प्रसन्न रखने के लिए ये मुद्रा सबसे उपयोगी मुद्रा है। इसके अलावा भी और अनेक मुद्राएं हैं, मैं आपके लिए समयानुकूल इन मुद्राओं के बारे में बताता जाऊंगा। हाँ, ये समान मुद्रा के समय आपके लिए मंत्र जपना है, पूरा पंच नमस्कार मंत्र।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्ञाणम, नमो लोहे सौसाणम, इस मंत्र को आप जप सकते हैं। अथवा ओम ह्रीं मारम अस्या उषा नमा, ओम ह्रीं मारम अस्या उषा नमा, ओम ह्रीं मारम अस्या उषा नमा, इस मंत्र को भी यदि आप जपते हैं तो आपको समान मुद्रा का जो है तुरंत आपके लिए लाभ मिलेगा। आप इसकी अच्छी गुड फीलिंग कर सकेंगे, स्वीट फीलिंग कर सकेंगे। अच्छी फीलिंग के लिए ये समान मुद्रा आपके लिए बताई है। इसे आप कभी भी करिए। आपको ऐसा लग रहा है कि अब घर का माहौल बिगड़ रहा है, अथवा हमारे दोस्त हमसे दूर जा रहे हैं, अथवा हमारे रिलेशन बिगड़ रहे हैं, उस स्थिति में आप इसको रोज दिन में 5 बार ये समान मुद्रा करते हुए समता का भाव आप अपने मन में लाएं एवं मन में एक विचार रखें कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा सूत्र बहे, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव में रखूं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। ये पंक्तियों को आप विचार करते रहें। मित्रता का भाव, प्रमोद भावना का भाव, करुणा का भाव, मध्यस्थता का भाव अपने मन में लाते हुए आप इस समान मुद्रा को करें। आपके सबके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, घर में शांति और समता का वातावरण बनेगा, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए मंदिर जैसा लगने लगेगा। कई लोग कहते हैं घर हमें खाने को दौड़ता है, घर पूरा नरक हो रहा है, घर में महाभारत मची है। ये महाभारत समाप्त करने के लिए आपको जैन मंत्र, नमोकार मंत्र का सहारा लेकर के इस समान मुद्रा को करना है। आप जितनी एकाग्रता और तल्लीनता के साथ इस समान मुद्रा में पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए जाप करेंगे, उतनी आपके लिए शांति मिलेगी। आप सबके जीवन में ये मुद्राएं आपके लिए शांति प्रदायक हो, इसी भावना के साथ आज का ये उद्बोधन। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि नमोकार तीर्थ क्षेत्र पर हमारे भाई श्री पारस जी लोहाड़े के संयोजकत्व में एवं श्री प्रवीण जी लोहाड़े के मंच संचालन के माध्यम से ऑनलाइन जो सिद्ध चक्र विधान यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है, यह भी एक ऐतिहासिक विधान होगा, ना भूतो ना भविष्यति। आपको अपने घर में हमारा सानिध्य मिलेगा। मेरे सानिध्य में मेरे मुखार बिंद से जो मंत्रोच्चारण होंगे, जो विधि होगी, इसे आप पूरा देखेंगे, पूरा करेंगे। हम परसों सुबह प्रातः काल ठीक 6 बजे यहाँ ध्वजारोहण की क्रिया कर देंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे, कलश स्थापन करेंगे, मंडप प्रतिष्ठा करेंगे एवं इंद्र प्रतिष्ठा, सकलीकरण, अंगन्यास, प्राणायाम, संध्या बंदन की विधि कराने के उपरांत महाअभिषेक करेंगे। महाशांति धारा प्रभु की होगी। महामृत्युंजय चंद्र प्रभु भगवान, कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का महाअभिषेक, महाशांति धारा होगी एवं अष्टानी का महापर्व के शुभ अवसर पर नित्य प्रति नित्य दैनंदिन की पूजाओं के उपरांत जो अपने दैनंदिन की पूजाएं, नित्य निमित्तिक पूजाएं होने के पश्चात नियमतः नंदीश्वर की पूजा होगी। नंदीश्वर की पूजा के पश्चात अर्घाबली, अर्घाबली के पश्चात अपनी सिद्ध चक्र की सामूहिक पूजन के बाद सिद्ध चक्र मंडल के विधान की जो यहाँ पर भव्य रचना की जा रही है, वो देखने लायक है। इसे आप देखेंगे और उस मंडल पर अपने रोज के अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे। लगभग 200 से 250 अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे। पहले दिन इतने अर्घ्य नहीं चढ़ा पाएंगे क्योंकि पहले दिन क्रियाएं अपनी काफी हैं। उन समस्त क्रियाओं को मैं खुद करने वाला हूँ, मैं खुद बोलने वाला हूँ। ये सब क्रियाएं जो विधिवत होती हैं, इनको आप अपने घरों में बैठ करके मंडल मार नहीं सकते तो आप थाली में द्रव्य ले लें और एक थाली में द्रव्य चढ़ाने के लिए रख लें और उसमें आप ये सारी क्रियाएं करेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा, आप करते जाएंगे। मैं पूरी एक्शन करके बताऊंगा कैसे करना है। इसमें संगीत भी साथ साथ होगा और जब आप इसके लिए करेंगे तो आप फीलिंग करेंगे कि वाह,
सिद्ध चक्र विधान तो हमने बहुत बार किए हैं, किंतु इतने शुद्ध मंत्रोच्चारण पूर्वक और कैसी विधि से हम कर रहे हैं तो हम पहली बार कर रहे हैं, ये आपके लिए अनुभव में आएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वदा प्रणतमहे कर्माष्टकम विघ्न मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। ये सिद्ध चक्र विधान सभी विधानों का बीज मंत्र है। कोई भी विधान रहने दो, बिना सिद्धों की आराधना के कोई विधान पूरे नहीं होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो ये विधान होने जा रहा है, इसमें श्रीफल चढ़ाए जाएंगे, अनेक प्रकार के फल चढ़ाए जाएंगे, अनेक प्रकार का द्रव्य चढ़ाया जाएगा। जो कुछ विधि इसमें होती है पूरी विधि होगी। आपको ऑनलाइन सबके लिए जूम पर देखने के लिए मिलेगा। आप पारस जी के संयोजकत्व में इस विधान का जो भी आप लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ ले लें, इसमें कोई शुल्क नहीं रखा है। हाँ, जिन सौधर मित्र बनाया जाएगा, किन्हीं को अपनी ओर से शांति धारा करानी है, शांति धारा कराई जाएगी। किसी को दूध का, घी का, दही का, सर्वोषधि का कलश करना है तो उनकी तरफ से वो कलश भी करा दिया जाएगा और आपके लिए घर बैठे इसका जो है आशीर्वाद और लाभ मिलेगा। इसलिए इस विधान में सम्मिलित होने से आप चूकिए नहीं। ये पहली बार भारत में, पहली बार अपने महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र से भी नमोकार तीर्थ से प्रारंभ होने जा रहा है। तो ऐसे इस विधान में आप पूरे तन मन धन के साथ जो है जुड़ जाइए और पूरा का पूरा लाभ लीजिए। विशेष सूचनाओं के लिए मैं श्री पारस जी लोहाड़े और प्रवीण जी लोहाड़े को कहूंगा कि आप अपने माध्यम से जो है इस विधान के बारे में पुनः एक बार सूचना दे करके, और यदि किसी को कोई शंकाएं हैं, चर्चा समाधान करनी है तो आप चर्चा समाधान कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। गुरु गरिमा गायन करे पाप ताप का नाश, गुरु अनुकंपा काटती महाकाल का पाश। और निश्चित रूप से 1 जून से लेकर लगातार हम इन पंक्तियों को बिल्कुल सामने देख रहे हैं कि महाकाल का पाश भी संतों के आशीर्वाद से और खास तौर पर आचार्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के आशीर्वाद से बिल्कुल महाकाल का पाश बाजू में चल रहा है। गुरुदेव, आज परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य श्री तरुण सागर जी गुरुदेव का 53वां अवतरण दिवस है। स्वामी तरुण सागर जी गुरुदेव ने जैन परंपरा का एक इतिहास का स्वर्ण पन्ना लिखा है। आपके आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में अपने कड़वे प्रवचन के लिए वे विख्यात थे। समूचे विश्व में आज उनकी कड़वे प्रवचन की पुस्तक पढ़ी जाती है। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वादों से वे कहते थे कि हमेशा आचार्य मुनि को, आचार्यों के जो आशीर्वाद मुझे है उसी का ये परिणाम है। गुरुदेव, आज की इस सभा में मैं समस्त भक्तों की ओर से परम पूज्य तरुण सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। मैं गुरुदेव समाधि सम्राट, जैन धर्म के प्रवक्ता एवं जैन धर्म को और जैन धर्म की पहचान को समूचे विश्व में बनाने वाले ओजस्वी वक्ता मुनि श्री तरुण सागर जी के 53वें जन्म दिवस पर मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज वो आत्मा हमारे बीच में नहीं है। यदि हमारे बीच में होती थी तो निश्चित रूप से इस कोरोना के काल में वो हमारी जैन समाज के लिए ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लिए अपनी प्रखर वाणी से कुछ ना कुछ संदेश जरूर देते थे। आज वो नहीं है, किंतु आज उनके कड़वे प्रवचन आज उतने ही प्रख्यात हैं जितना उनके समय में थे, और उनके जाने के पश्चात इन कड़वे प्रवचनों की डिमांड और भी अधिक बढ़ गई है। मैं मुनिश्री के प्रति अपनी शुभ भावनाओं को व्यक्त करते हुए उनके पुनः एक बार इस धरती पर अवतरण के लिए मंगल कामना करता हूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध चक्र विधान के बारे में मैं पुनः एक बार कह दूं, ये परम पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव के आशीर्वादों का ही परिणाम है। मैं हमेशा कहता हूं, ये संत जिसके सर पर हाथ रखते हैं उनके हाथों की रेखाएं बदल जाती है।
और जो ऐसे सुंदर विचार आ जाते हैं, पारस भाई के सर पर हाथ चले गया और उनके मन में विचार आया कि परम पूज्य आचार्य श्री के मंगल सानिध्य में जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से हम सिद्ध चक्र महाविधान कर सकते हैं, उस पुण्य को पा सकते हैं। लगातार प्रश्न आ रहे थे, उन प्रश्नों का समाधान निश्चित रूप से इस पुण्य काल में हमें प्राप्त होगा। जैन इतिहास में पहली बार होगा जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से ऑनलाइन सिद्ध चक्र विधान। इसमें संगीतकार रहेगा, इसमें पंडित जी रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान के तीर्थंकर परम पूज्य आचार्य देवनंद जी गुरुदेव के मुखारबिंद से उन मंत्रोच्चारण का सुनने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होगा। बंधुओं, इस विधान में सम्मिलित होने के लिए आपको अपने नाम देने हैं कल दोपहर में 2 बजे तक। 2 बजे के पहले नाम देने हैं, सिर्फ 108 नाम लेने का तय किया गया है। और मुझे अभी अभी ऐसी जानकारी भारत जी ने दी है कि करीबन 85 नाम पूरे हो चुके हैं। आप चैट बॉक्स में भी अपना नाम लिख सकते हो। शुल्क मात्र 1 रहेगा। शुल्क मात्र, गुरुदेव कह रहे हैं शुल्क नहीं है, लेकिन शुल्क मात्र 1 रहेगा। गुरुदेव के प्रति समर्पित भावना शुल्क रहेगा, जिनेंद्र प्रभु के प्रति समर्पित भावना। उसी शुल्क के आधार पर इस सिद्ध चक्र विधान में हमें सम्मिलित होना है। आइए अभी प्रवीण जी, अभी समाचार आया है दीदी के पास चेन्नई से। संगीता जी, दिनेश जी सेठी, चेन्नई निवासी जी, इनकी 30 तारीख को शादी की सालगिरह है जी, और हमेशा 30 तारीख को हमारे ही चरणों में उपस्थित होते हैं। उन्होंने 30 तारीख का आहार दान, 30 तारीख की शांति धारा, 30 तारीख का सौधर्मिंद्र पद, 30 तारीख को होने वाली आरती का पूरा सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है। उनके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। दिनेश जी सेठी 30 तारीख को आपको सुबह से ही सौधर्मिंद्र बनकर के पूरा अभिषेक शांति धारा का लाभ ले चुके, विधान का लाभ लेना है। आहार को तो हम राकेश को बोल देंगे तो आहार भी आपको ऑनलाइन दिखा देगा, दे तो नहीं सकते, अनुमोदना कर सकते हैं, और दीदी आपकी तरफ से आहार दे देगी। इसके पश्चात शाम के प्रवचन के बाद जो आरती होगी, वो आरती भी आपके ही द्वारा, आपके परिवार के माध्यम से होगी। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्या बात है सेठी जी, फिलहाल निश्चित रूप से आप अध्यक्ष जी लग रहे हो। आपका बहुत बहुत आभार और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद सदैव आपके साथ बने हुए हैं। आइए चर्चा समाधान से पहले गुरुदेव आदरणीय सुरेश जी कासलीवाल, इनकी स्नूषा जो अरियंत भक्ति मंडल नाम का एक भक्ति मंडल, बहु भक्ति मंडल चलता है अरियंत नगर में, और जिसके माध्यम से गुरु पूजा, गुरु आरती, ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं। आइए एक भजन मैं आपकी आज्ञा से मैं सौभाग्यवती आरती अतुल कासलीवाल से निवेदन करूंगा, जो सुरेश जी कासलीवाल विश्वस्त है, मैनेजिंग ट्रस्टी और श्री क्षेत्र कजनेर जी की उनकी बहू है। सौभाग्यवती आरती अतुल कासलीवाल एक श्रद्धा आपके चरणों में समर्पित करना चाहती है। आरती। आवाज नहीं आ रही आरती, आवाज नहीं आ रही। नमस्ते महाराज जी। अभी बोलो, अभी बोलो आरती। परम पूज्य श्री 108 प्रज्ञाश्रमन देवनंद जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय, परम पूज्य आरिका स्वयं श्री माता जी की जय। एक बार अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं स्थितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पूरे चराचर को अपने अंदर व्याप्त करने वाले अखंड मंडलाकार विश्व के दर्शन हो जाते हैं मात्र जिनके पूज्य चरण कमलों के दर्शन से। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुवर प्रातः स्मरणीय आचार्य देवनंद जी के चरणों में मैं बारंबार वंदन करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज भगवान महावीर का गर्भ कल्याणक महोत्सव हम सब मना रहे हैं, तो इसीलिए मैं आज भगवान महावीर का अपने द्वारा लिखा हुआ एक भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। वंदामी माता जी।
वीर प्रभु के चरण कमल पर सादर शीश नवाए हम, महावीर बन जाए हम, महावीर बन जाए। वीर प्रभु के चरण कमल पर सादर शीश नवाए हम, महावीर बन जाए हम, महावीर बन जाए। ऐसे भगवन को जन्मा है, धन्य है त्रिशला माता। पाया जिसने पुत्र निराला, तीर्थरथ है पिता। जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको। ऐसे वचन कहलाए हम, महावीर बन जाए हम, महावीर बन जाए। मेरे वीर को महावीर भी नाम बहुत है भाया। अति वीर और सन्मति को नाम है जग ने दिलाया। आओ गुणों की वृद्धि करके, आओ गुणों की वृद्धि करके वर्धमान कहलाए हम, महावीर बन जाए हम, महावीर बन जाए। भक्त हुआ जो वीर प्रभु का, नाम है उसने कमाया। भक्ति करके श्री भगवान की जीवन धन्य बनाया। हम भी प्रभु की भक्ति करके जन्म सफल करवाए हम, महावीर बन जाए हम, महावीर बन जाए हम, महावीर बन जाए। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। उनकी तरफ से अनम्यूट है शायद। बार बार करना पड़ा, नहीं करे। आइए प्रवीण जी। ओम शांति। कहाँ बैठ भारत जी, आगे बढ़ाइए प्रोग्राम। चले गया है शायद। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय। सौभाग्यवती आरती कासलीवाल का देवादिदेव भगवान महावीर के प्रति जो उसकी भावना है, वर्तमान महावीर के चरणों में उसे आज उसने समर्पित किया है, बहुत सुंदर रूप में। आइए प्रारंभ करते हैं आज के चर्चा समाधान को पुनः एक बार। जिसके सर पर गुरुदेव के हाथ है, ऐसे पारस जी लोहाड़े से निवेदन करता हूं कि वे आज के चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। भाई पारस। पारस भाई, पारस भाई लोहाड़े। पारस जी लोहाड़े, आप नहीं हो क्या? अरे मैं वो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही नहीं है।
अभी शुरू हो रही है आपकी आवाज। आप महाराज जी अभी आपकी आवाज आई। जी 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 महाराज जी, वो बंद हो गया था शायद इधर से। आइए हम चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी महाराज जी से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो अपने मोबाइल में राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम के बटन में रेज हैंड करके एक बटन है, उस बटन को क्लिक करें। जिसका रेज हैंड होगा उसी को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। हम चलते हैं सबसे पहले दिव्यांश साहू जी की ओर। दिव्यांश जी साहू जी, नमस्ते गुरुदेव। बोलिए। आप बोलिए। हाँ, ये विधान करना है तो घर पे करते तो चलता बोले, मगर मांडने का कैसा? मांडने की जरूरत नहीं है, आप थाली में द्रव्य चढ़ाइए। ना रोज के रोज उठाए तो चलता? रोज उस द्रव्य को उठाना, रोज का रोज विसर्जन करना, रोज आपको उसको थाली में चढ़ाना है। मंडल यहाँ मारा जाएगा। चैतालय में करना फिर नहीं? चैतालय घर यदि में? आपके चैतालय में बैठ के करें, और यदि ज्यादा लोग बैठना चाहते हैं तो मूर्ति को हाथ में ले लें और पूजा के बाद मूर्ति को चैतालय में विराजमान कर दें। सुनाई नहीं दे रहा महाराज जी, आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। आवाज तो अच्छे से आ रही महाराज जी। आवाज नहीं आ रही अभी? आ रही महाराज जी, आ रही है। हाँ, अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न है प्रीति जी पाटनी। अनम्यूट कीजिए आपका फोन, बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी को द्रव्य चढ़ाया जाएगा, उसको क्या करना फिर? वो द्रव्य आप जो है इकट्ठा कर लें, उसे आप मंदिर में दे दें, नहीं तो अपने मंदिर का जो गुरु है उसके लिए दे दें। अच्छा। मंदिर के को दे दें, गरीब को दे दें। मंदिर दूर है तो गाय को खिलाए तो चलता है, गाय को खिला सकते हैं, चलता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अगला प्रश्न है चंदा जी चुड़ीवाल। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। महाराज जी, आपने जो मुद्राएं बताई है उसको एक हाथ से करना है कि दोनों हाथ से करना है? एक हाथ से, राइट हैंड से। अच्छा, और मुझे आगे और एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बोलिए। कि दोष और बुराई, इसमें क्या क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। गलती करने को ही दोष कहते हैं, गलती करने को ही बुराई कहते हैं, बुरे कर्म करने को ही बुराई कहते हैं। यहाँ बुराई महाराज देखते ना, ये भारत के लिए भी वो है क्या? लोग बुराई का मतलब समझते हैं कि किसी की बुराई करना, निंदा करना, किंतु वो बुराई नहीं है। बुराई का मतलब अपने दोषों से संबंधित है। अपने दोष, अपनी गलती को ही बुराई कहते हैं, उनसे अपने लिए बचना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अगला प्रश्न है किरण जी शेटे, सऊदी अरेबिया से। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि कर्म रूपी संसार से बाहर निकल कर मोक्ष रूपी धर्म में बसने के लिए और कर्म रूपी संसार से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु। अपने को संसार से निकलने के लिए मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग का मार्ग कहा है उसे स्वीकार करना चाहिए और संसार शरीर भोगों से विरक्ति के भाव लाना चाहिए। जैसे जैसे हम संसार के पंचेंद्रिय विषय भोगों से हटते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। त्याग से ही, संयम से ही मोक्ष मार्ग संभव है, इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अरुण जी जैन, टायर वाले। नमस्कार जी। आशीर्वाद। श्री हमें आचार्य समुश्रण व्रत लेना है, उसका संकल्प चाहिए। देखिए, समुश्रण व्रत करने के लिए अपने को चतुर्दशी उपवास करना पड़ता है। समुश्रण व्रत में सिर्फ 24 उपवास आते हैं और ये एक साल में पूरा किया जाता है। हर चतुर्दशी को इसमें उपवास किया जाता है
24 तीर्थंकर की जाप जी जाती है। ओम ह्रीं विश्वादि वर्तमान पर्यंत समोषण स्थित चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः ये जाप लिया जाता है और समोषण की सामूहिक समुच्चय पूजा की जाती है। एक साल में ये व्रत पूरा होने के पश्चात समोषण विधान कराना और फिर मुनि आरिकाओं को आहार दान, आरिकाओं के लिए वस्त्र दान, पिंची कमंडल या मंदिरों में अष्ट प्रातिहारी छत्र वगैरह का दान देना चाहिए। इस तरह से इसका उद्यापन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है वीना जी शाह यूएस। पारस जी। हाँ महाराज जी। अरुण जी के यहाँ से कुछ बोलना चाहते हैं शायद वो एक मिनट। हाँ नमोस्तु गुरुदेव। वीना जी एक मिनट रुक जाइए। वीना जी एक मिनट। हाँ जी बोलिए अरुण जी। अच्छा आसन से कर ले अभी। तो आप व्रत लेना चाहते हैं क्या? जी महाराज जी लेना चाहते मगर एक आसन से करना चाहते। अच्छा एक आसन से करिए तो डबल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाथ जोड़िए। जी हाथ जोड़िए। व्रत देता हूँ। आरा सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सात्विकम पूर्वकम समोषण का व्रत एकासन पूर्वक करने का आपके लिए नियम। आशीर्वाद लीजिए वीना शाह का। अगला प्रश्न वीना जी शाह यूएसए। अनम्यूट कीजिए वीना जी। नमोस्तु गुरुदेव। मुझे पूछना था कि मैं यहाँ पे विधान में बैठूं तो फिर ये पूजा का सामान मैं क्या करूँ यहाँ पे अमेरिका में? देखिए ऐसा है कि आप अमेरिका में रह करके भी विधान में बैठ सकते हैं। जो पूजन की चढ़ाई हुई द्रव्य है वो आप किसी भी गाय को अथवा किसी पशु पक्षी के लिए खिला सकते हैं। और यहाँ तो पशु पक्षी को और नदी में डाल दे तो? हाँ नदी में भी डाल सकते हैं या किसी गड्ढे में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो जो नाम लिखते हैं उसको बोलो मेरा नाम लिख ले और मुझे आज मेरा जन्मदिन है तो आप मुझे आशीर्वाद दे दो। बहुत बहुत आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे टू वीना जी शाह। आपका नाम विधान में लिख लेते हैं। बहुत अच्छी बात। और एक और एक प्रश्न है कि आपने जो बोला था ना कि वो पसीना होता है, मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो भी मुझे तो पसीना होता ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? होता ही है ना? नहीं होता है। अच्छा नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। आप तो फिर महापुरुषों की श्रेणी में आ गए। महापुरुषों को पसीना नहीं आता है। पसीना होना चाहिए तो अच्छा रहेगा ना। मैं बाइक चलाती हूँ, सब एक्सरसाइज करती हूँ तो भी पसीना नहीं होता है। कोई बात नहीं है, आप स्वस्थ हैं इसका मतलब। ठीक है। नमस्ते। वीना शाह यूएसए। आज का सवाल जवाब का दौर हम यही खत्म करते हैं। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जो भी विधान में सम्मिलित होना चाहता है और जिन्होंने भी अपने नाम दिए हैं उनके लिए कल दोपहर को 2 बजे जूम के ऊपर इसी चैनल के ऊपर उपस्थित रहना है। उनको सारे मार्गदर्शन और सारी जानकारी दी जाएगी कि उनको किस तरह विधान में बैठना है, क्या करना है। सारा मार्गदर्शन आचार्य श्री के सानिध्य में दिया जाएगा। तो कल दोपहर को 2 बजे इसी लिंक पर इस पर सभी को उपस्थित रहना है जिनको विधान में बैठना है। अब हम चलते हैं आरती की ओर। आइए चलते हैं पुनः परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव के महाआरती का सौभाग्य पाने के लिए। सुंदर आवाज पुनः एक बार वंदनीय श्रद्धेय वैष्णो दीदी की और श्रद्धा हम सब की। आइए परम पूज्य गुरुदेव के महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करें। तुम्हारा नाम कर रहा है वैष्णो दीदी। अरे क्या बात है, क्या बात है। बड़े सुंदर रूप से सजाया है इस आरती के लिए। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आगाध श्रद्धा का प्रतीक है। जब परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञाश्रमण श्री देवानंद जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे करके आरती देवानंद जी की मोहती मिलन सुतावे। गुरुवर करे चरणों में नमन, ऋषिवर करे चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सागर में जल भरिया संजय शीला माता, प्रेम चंद्र जीविता तुम्हारे
हर्षित मन मुस्कुराता, नगर में सब जन मंगल गावे। नगर में सब जन मंगल गावे, फूले नहीं समावे, करके आरती देवनंदी, आरती निर्णय सजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज साए देंगे आपका नाम बुलाए बुलाया, गीता बचपन आए जवान, कर से मन उजाला। ये सब तो नाशवान है, ये सब कुछ तो नाशवान है, पावन रात जगावे। करके आरती देवनंदी, आरती निर्णय सजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। कुंतु सागर गुरुवर में तुम्हें दीक्षा दे उतारा, बेटकी कोमलता को देवनंदी अंगारा। चारित्रवत पर चढ़ गए गुरुवर को, चारित्रवत पर चढ़ गए गुरुवर को, बाट निहारे। करके आरती देवनंदी, आरती निर्णय सजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सतवर के चरणों में नमन। धन्य जीवन धन्य तन, मिलकर जो गुण गावे। स्वर्ग संपदा सब सुख पावे, मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान तुम श्याम पाकर हो, हाँ जी, दिव्य ज्ञान तुम श्याम पाकर लोक शिखर पा जावे। आरती निर्णय सजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। यह ज्ञान योगी शरणं प्रपन्नः, श्री ज्ञान योगी विद्यार्थीनां, आनंद रूपं सुखसाधनं च, तं देवनंदी प्रणमामि नित्यं, तं देवनंदी प्रणमामि। जबल परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञानंद श्री देवनंदी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आइए मैं पुनः आपको जानकारी दे दूं सिद्ध चक्र विधान के बारे में। कल जैसा अभी हमारे पारस भाई लोहाड़े ने सूचना दी है कि कल दोपहर में 2 बजे ये सारे नाम अंतिम हो जाएंगे और दोपहर में 2 बजे परम पूज्य आचार्य श्री हमारे लिए जो भी इसकी सूचनाएं है, जो भी आदेश है, वो कल प्रेषित करेंगे। अतः कल दोपहर में सभी लोग हम उपस्थित रहेंगे पुनः इस जैन धूम चैनल पे। सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के श्री पारस जी, हमारा जी, हमारे नागपुर के श्री नरेश जी ममता जी कासलीवाल हैं। हाँ जी, आज सौभाग्यवती ममता जी कासलीवाल का जन्मदिन है। अच्छा, वे प्रकाश सेठी नांदेड़ वालों की सुपुत्री है। बहुत ही धार्मिक, सुशील और मुनि भक्त महिला है। निरंतर गुरुओं की सेवा करने में संलग्न रहती है। मैं सब ममता जी कासलीवाल के लिए अपना जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। वे इसी तरह से अपनी धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक उन्नति करते हुए अपना नाम रोशन, बहुत बहुत आशीर्वाद ममता जी।
बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत बधाई ममता दीदी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नरेश जी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से आप धर्म की प्रभावना में निरंतर आगे बढ़ते रहें, हमारा बहुत 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 आशीर्वाद है। सारे गुरु भक्त परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। सारा गुरु भक्त परिवार भी बहुत 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 शुभकामनाएं देता है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करें। सभी लोग अपने स्थान से गुरुदेव के लिए नमोस्तु प्रेषित करें और उसके बाद चलते हैं। 1 मिनट का समय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, बाजी पाठशाला चालू। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए हम चलते हैं मस्ती की पाठशाला की ओर। मैं पूर्वी शाह से निवेदन करूंगा वो अपनी पाठशाला शुरू करे। पूर्वी जी शाह, मुंबई।